हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड। तो जो टाइफाइड फीवर है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए कि टाइफाइड फीवर जो है वो होता किससे है, कौन सा बैक्टीरिया है जो काउज करता है टाइफाइड फीवर, और कौन कौन से इसके काउजेस हैं, कैसे होता है, और क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं टाइफाइड को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। Typhoid fever is a systemic infection caused by Salmonella typhi. The disease remains an important public health problem in developing countries. About 16 million cases of typhoid fever and 6 lakh deaths occurs yearly worldwide, and that more than 90% of this morbidity and mortality occurred in Asia. तो जो टाइफाइड फीवर है उसको काउज करता है बैक्टीरिया, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और ये डिसीज जो है वो जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ग्रो कर रही है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 6 लाख डेथ जो है वो हर साल जो है वो उसकी वजह से होती हैं। और जो हमारा एशिया रीजन है वहाँ पे जो है वो 90% जो है वो केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, मतलब डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं टाइफाइड फीवर से। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर होता क्या है। An acute illness with fever caused by infection with the Salmonella typhi bacteria contacted from contaminated water and food, also called enteric fever, bilious fever and yellow jack. तो जो साल्मोनेला टाइफी है वो इंसर्ट कैसे करता है हमारी बॉडी में, तो उसके दो तीन कारण है। या तो वो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से जाएगा, जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसके साथ चला जाएगा, कंटेमिनेटेड फूड है उसकी वजह से चला जाएगा हमारी बॉडी में, और वहां जाके जो है वो ग्रो करेगा, उसकी वजह से हमें होगा फीवर होगा। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हमारे आते हैं काउजेस, कौन कौन से काउजेस हैं जो काउज करते हैं टाइफाइड फीवर। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, वायरुलेंट बैक्टीरिया दैट काउजेज इलनेस कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है फीकल ओरल रूट, spread through contaminated food or water and occasionally through direct contact with someone who is infected। जो कंटेमिनेटेड फूड है और वाटर है उसकी वजह से जो है वो उसकी वजह से भी टाइफाइड होने के चांसेस हैं। अगर कोई पर्सन है जो इन्फेक्टेड है टाइफाइड से, अगर उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो उसकी वजह से भी है उसको जो है वो टाइफाइड फीवर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड कैरियर। These people called chronic carrier shed the bacteria in their feces and are capable of infecting others। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम सांस ले रहे हैं या खांसते हैं तो उसकी वजह से जो है वो कफ बाहर आती है, तो उसको जैसे हम हमारे सामने कोई पेशेंट, मतलब कोई जो नॉर्मल पर्सन बैठा है, तो अगर हम उसके सामने जो है वो जैसे विदाउट कोई भी हम मुंह को बिना ढके हुए जो है वो अगर कफिंग करते हैं कुछ भी करते हैं तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो एयर में चला जाएगा और एयर से जो है वो उनकी बॉडी में चला जाएगा, इन्फेक्ट करेगा उनकी बॉडी में जाके। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। वर्क इन और ट्रैवल टू एरिया वेयर टाइफाइड फीवर इज एंडेमिक। वर्क एज अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंडलिंग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम लैब में काम कर रहे हैं वहाँ पे जो है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है उसको हम हैंडल कर रहे हैं, किसी का टेस्ट कर रहे हैं कि उसको टाइफाइड तो नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। हैव क्लोज कॉन्टेक्ट विद समवन हु इज इन्फेक्टेड और हैज रिसेंटली बीन इन्फेक्टेड विद टाइफाइड फीवर। अगर कोई पर्सन है जो टाइफाइड फीवर से जो इन्फेक्टेड है, आप उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हो तो उसकी वजह से जो है वो चांसेस होते हैं टाइफाइड फीवर होने के। नेक्स्ट है हैव एन इम्यून सिस्टम वीकेंड बाय मेडिकेशन सच एज corticosteroid और डिसीजेज सच एज HIV एड्स। अब कोई पेशेंट है जिसको HIV एड्स हुआ है या फिर उसको कोई ऐसी डिसीज हुई है जो मेडिकेशंस ले रहा है इम्यून सिस्टम को वीक करने की, जैसे कई बार ऐसे होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसमें हम इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं जो इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देती हैं। अगर इम्यून सिस्टम सुप्रेस होगा तब भी जो है वो जो साल्मोनेला टाइफी है वो ग्रो कर जाएगा हमारी बॉडी में, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट है ड्रिंक वाटर कंटेमिनेटेड बाई सीवेज दैट कंटेन्स साल्मोनेला टाइफी। अब कई बार ऐसा होता है कि वाटर है उसमें कंटेमिनेशन होगी किसी चीज की, कोई गंदी चीज है उसमें ग्रो करके साल्मोनेला टाइफी। अगर कोई पर्सन है तो उसको ड्रिंक करता है वाटर को, तो उसकी वजह से जो है वो साल्मोनेला टाइफी जो है वो ग्रो करता रहेगा बॉडी में और उसकी वजह से होगा टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट वीक में जो है वो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी साल्मोनेला टाइफी अगर जो ग्रो करता है हमारी बॉडी में, टाइफाइड फीवर अगर किसी को होता है तो फर्स्ट है पुअर एपेटाइट होगी, आपको भूख नहीं लगेगी। फीवर ऑफन एज हाई 39.4 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्डोमिनल पेन होगी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होगी, रैसेस होंगी, वीकनेस एंड फटीग, हेडेक। सेकंड वे में होगा कंटिन्यू हाई फीवर होगा आपको, डायरिया और सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगी, एक्सट्रीमली डिस्टेंडेड एब्डोमेन, वेट लॉस होगा। और थर्ड वीक में जो है वो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी और लाइव मोशनलेस एंड एग्जॉस्टेड। तो उसके बाद है हमारी पैथोफिजियोलॉजी, जो आपको पता चल गया कि थर्ड वीक में जो है वो इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होगी। जो इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो एनर्जी जो है बॉडी को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। Salmonella typhi contracted from contaminated water and food ingested by human. The Salmonella typhi survives the acidity of the stomach. It will invade the Peyer's patches of the intestinal wall. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां जाके जो है उस एस टाइफी जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। दिस बैक्टीरिया इज विद इन द मैक्रोफेज एंड सर्वाइव्स। जो मैक्रोफेज होते हैं वहां पे चला जाएगा और वहां पे सर्वाइव करेगा। बैक्टीरिया स्प्रेड बाय द lymphatic bile inside the macrophages. Access to reticuloendothelial system, liver, spleen, gallbladder and bone marrow. उसके बाद फर्स्ट वीक में जो है वो एलिवेशन करेगा ब्लड टेम्परेचर की, सेकंड वीक में करेगा एब्डोमिनल पेन करेगा, स्प्लीन एनलार्जमेंट करेगा एंड रोज वोट। थर्ड वीक में नेक्रोसिस ऑफ द पेयर्स पैचेस। उसके बाद करेगा लीड टू परफोरेशन, ब्लीडिंग एंड इट लेफ्ट अनट्रीटेड, डेथ इज एमिनेंट। नेक्रोसिस करेगा ये पेयर पैचेस की, और जो हमारी इंटेस्टाइन होगी वहां पे ब्लीडिंग काउज करेगा, उससे ब्लीडिंग होगी तो उससे पेन होगी और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और फीवर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट वीक में क्या क्या चेंजेस आएंगे, सेकंड वीक में क्या क्या चेंजेस आएंगे, थर्ड वीक में क्या चेंजेस आएंगे, मैंने आपको बता दिया। वो ये सारे जो है वो अगस्टी जो हमारा साल्मोनेला टाइफी है जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा वो वहां जाके मैक्रोफेजेस के साथ कंबाइन होके वहां पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है वो इफेक्ट शो करेगा, और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देगा, और जो हमारी इंटेस्टाइन है वहां पे जो है वो लेसन्स कॉज करेगा। अब नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से होते हैं। एक है ब्लड कल्चर, नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, टूल एंड टूल कल्चर में भी पॉजिटिव फर्स्ट एस टाइफी several day after ingestion of the bacteria। नेक्स्ट है वाइटल टेस्ट, वाइटल टेस्ट जो वो कॉमनली यूज होता है टाइफाइड में। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम यूज करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एंटीबायोटिक्स देंगे हम। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो वो मेनली यूज होती है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ जो हमारा टाइफाइड फीवर है। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड। तो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होंगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगी, मायोकार्डिटिस होगी। ये देखिए ये है जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो है वो लेसन्स काउज हो रहे हैं, तो ये जो है वो स्टीफाइलो जो हमारा साल्मोनेला टाइफी है वो काउज करता है, और वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी तो डाइजेशन नहीं होगा प्रॉपर और पेन होगी स्टमक में। ये है मतलब कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं जो हम प्रिवेंट करते हैं। जब भी आपने खाना खाना है तो हैंड वॉश करने हैं बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग समथिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर, अवॉइड रॉ फूड एंड वेजिटेबल्स,
Choose when well cooked food. Avoid popsicles and flavored ice that may have been made with contaminated water. Avoid eat the food and beverages from the street vendor. Remember taking antibiotics injection as doctor order. Follow up with that. Follow up with the doctor. Getting vaccinated before traveling to another country where common gets the typhoid. Next is summary. तो समरी में यही है कि thermotyphy causes a protracted bacterial illness referred to the typhoid fever. Since humans are the only reservoir for as typhoid infection is most common acquired through ingestion of food and water contaminated feces, urine of infected person and chronic carrying. तो इसमें यही है कि जो साल्मोनेला टाइफी है वो मेनली जो है वो ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करता है और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से जो है वो होता है और ये जो है वो ट्रांसफर हो जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड। थैंक यू।